ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृद्धपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र, जिसे जैन दर्शन की गीता कहा जाता है, ऐसे महान ग्रंथ पर अपने चर्चा प्रारंभ की है, जिसके प्रथम अध्याय पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। पूर्व में हम मति ज्ञान के भेद प्रभेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? हाँ, मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं: अवग्रह, ईवा, आवाय और धारणा। ईहा, ईवा नहीं है, क्या बोलना उसको? ईहा है ना, ईवा नहीं है, वो ईहा है। इस प्रकार से कैसे 4 भेद होते हैं। फिर वो अवग्रह के, फिर और मति ज्ञान के अवग्रह आदि के द्वारा जो जानता है उसके कितने पदार्थ होते हैं, मतलब कितने प्रकार से जानते हैं। 12 जो भेद बताए हैं ना, 12 जो भेद बताए, सूत्र नंबर अपना 16। बताओ बेटा। ये सूत्र नंबर 16 है कि मति ज्ञान में अवग्रह आदि के द्वारा जिन्हें जाना जाता है वे पदार्थ कितने हैं और कौन कौन से? हाँ, कौन कौन से? हाँ हाँ हाँ, अनुक्त, हाँ, ध्रुव, एकविध, एक, आश्रित, निश्रित, अनुक्त, अध्रुव। अनुक्त का क्या हो जाएगा? अपन 12 कैसे हो जाए? 6 के उल्टे हो जाएंगे ना, 6 के उल्टे हो जाएगा ना। तो एक का क्या हुआ? उक्त। नहीं, एक का क्या हुआ? शुरू से बताओ। एक का बहु। बहु। और बहुविध का क्या हुआ उल्टा? एकविध। क्षिप्र का क्या हुआ? अक्षिप्र। हाँ, और उसके बाद क्या है? अनिश्रुत का क्या हुआ? निश्रित। हाँ, और अनुक्त का? उक्त। हाँ, और ध्रुव का? अध्रुव। तो कितने हुए ये? 12 हो गए ना। 12 कौन बताएगा? 12 अभी मुझे 12 के नाम। हाँ, प्रसिद्धि बताइए। प्रसिद्धि आप बताइए। पहले बहु का एक, हाँ, फिर बहुविध का, बहुविध का एक विध, हाँ, उसके बाद निश्रित का, अनिश्रित, क्षिप्र का, निक्षिप्र, अक्षिप्र, हाँ हाँ, उसके बाद हाँ, उक्त का, हाँ, अनुक्त का, युक्त, हाँ, उसके बाद ध्रुव का, अध्रुव। ध्रुव का अध्रुव। हाँ, बराबर, बिल्कुल है ना। अब कंटिन्यू में बताओ। हाँ, अंतरा बताइए। बहु का एक, हाँ, बहुविध का एकविध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्चित का अनिश्चित, अनुक्त का अनुक्त,
और ध्रुव का अध्रुव। अध्रुव हो गए ना, ये 12 भेद है ना। तो ये मति ज्ञान के द्वारा अवग्रह आदि के जानने से कैसे हैं ये 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब अवग्रह के कितने भेद हैं? सूत्र नंबर है 18। अवग्रह के कितने भेद हैं? हाँ चलो गाथा बताइए, अवग्रह के कितने भेद हैं? हाँ अवग्रह के 2 भेद हैं। हाँ। व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह। हाँ, व्यंजनावग्रह है ना, व्यंजना अवग्रह। हाँ अवग्रह है ना, और दूसरा अर्थावग्रह। हाँ। इतनी अपनी चर्चा चल गई थी। व्यंजनावग्रह अर्थात कैसा है, अस्पष्ट पदार्थों को अवग्रह को जो हमको ज्ञान होता है वो कैसा होता है, व्यंजनावग्रह। और स्पष्ट पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह कैसा होता है, अर्थावग्रह होता है। अब अपन चर्चा आज करेंगे। 19 अपना सूत्र नंबर है। न चक्षुर निंद्रियाभ्याम न चक्षुर निंद्रियाभ्याम। एक बार बोलिए फिर से, एक बार फिर से बोलिए। अब जो मति ज्ञान के जो 336 भेद होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से करेंगे। देखो, न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। ये फ़ैन की बेटा आवश्यकता है क्या? फ़ैन की आवश्यकता है क्या? नहीं तो बंद कर दो फ़ैन। तो न चक्षुर है ना, न मतलब नहीं, चक्षु है ना, चक्षु और क्या होगा फिर वो इंद्रिय हो जाएगा, चक्षुर है ना। तो क्या होगा, इंद्रिय है ना। और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, निंद्रियाभ्याम, फिर अनिंद्रिय। अनिंद्रिय मतलब मन है ना। चक्षुर इंद्रिय और निंद्रियाभ्याम मतलब अनिंद्रिय अर्थात मन। तो कहते हैं कि ये जो और चक्षु और मन के द्वारा कैसा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। न मतलब नहीं, जो व्यंजनावग्रह होता है, जो मति ज्ञान का अवग्रह के जो 2 भेद बताए हैं, तो वह कैसे होते हैं जिसमें चक्षु और मन निमित्त नहीं होता है। अपन ने सामान्य तो क्या चर्चा की है कि ज्ञान में कैसा होता है 5 इंद्रियां और 6ठा मन, ये कैसे होते हैं, निमित्त होते हैं। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि कैसे जो व्यंजना, हमने अर्थावग्रह के 2 भेद करे हैं, व्यंजनावग्रह और अवग्रह के 2 भेद करे हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। तो व्यंजनावग्रह में क्या होता है, चक्षु और मन कैसा होता, निमित्त नहीं होता है, इसके बिना ही कैसा होता है, ज्ञान होता है। अब व्यंजनावग्रह किस किस से नहीं होता है, तो चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह कैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या कारण है इसका? क्योंकि अस्पष्ट पदार्थ को जानता है। व्यंजनावग्रह किसको जानता है, अस्पष्ट को जानता है। जैसे उदाहरण आया था, जैसे कोलाहल में कोई हमको शब्द कैसे स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं, तो वो और कैसे अर्थावग्रह में कैसा होता है, 2 आदमी आपस में बात कर रहे हों तो अच्छी तरह से कैसा है सुनाई देता है। तो इस प्रकार चक्षु और मन व्यंजनावग्रह में नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो व्यंजनावग्रह अस्पष्ट पदार्थों को जानता है। कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो तो हमें एकदम से स्पष्ट नहीं होगा कि कौन जा रहा है ना। अब कहते हैं मति ज्ञान के संक्षिप्त में मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? संक्षिप्त में तो कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। कौन कौन से? वाय और धारणा, वो 4 ही भेद होते। अब मति ज्ञान के कितने अवान्तर भेद होते? अवान्तर मतलब प्रभेद है ना। अवान्तर मतलब कैसा है, प्रभेद। बिल्कुल, हमने कहा आत्मार्थीयन, फिर अब सबके अलग अलग नाम ले लो, कितनी आत्मार्थी, तो ये क्या हुआ, प्रभेद हो गए उसके। उसी प्रकार से मति ज्ञान के मूल तो कैसे हैं, 4 भेद होते, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। फिर उसके भी कितने अवान्तर मतलब कैसे हैं और उसके भेद कितने होते हैं, तो उसको कहते हैं मति ज्ञान के अवान्तर भेद किससे होते हैं,
336, 336। बोले 336 कैसे होते हैं? 336 भेद। तो देखो पहले मति ज्ञान के 48 भेद कैसे होते हैं। पहले तो उन्होंने क्या लिखा है? 48। तो 48 किसी संख्या, 48 संख्या कैसी आई? तो अवग्रह जो 4 है ना, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा 4 है। 4 में अगर अपन ये 12 का कौन से बहु, बहुवी, क्षिप्र, अनिश्रुक्त, ये जो 12 है ना, सेत्रहणा है, उसके उल्टे जो 12 भेद है, तो 12 में अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 48 आ जाएंगे। आराध्या मेरा मैथ्स कमज़ोर है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, बताते जाना। तो हो गए ना 48 कैसे आ गए, ये समझ में आया। 48 संख्या कैसी आई? अवग्रह आदि 4 भेद हैं, उसमें हमने किसको मल्टीप्लाई किया? बहु विद क्षिप्राणी जो 12 है ना, 12 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 48 हो गया। अब कितने, प्रत्येक ज्ञान कितने प्रकार का है? तो प्रत्येक ज्ञान है ना 5 प्रकार का ना, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवलानि ज्ञान, 5। और ऊपर लिखा ना अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन। तो कितने? 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए, बिल्कुल। अब कहते हैं यहाँ पर अर्थावग्रह के कितने भेद हैं? तो हमने 48 में 6 को फिर मल्टीप्लाई किया है ना, तो कितना हो गया? 288 है ना, 288 आ गया उसका, बिल्कुल। तो अर्थावग्रह के कुल कितने भेद हो गए? 288 भेद हो गए। अब व्यंजनावग्रह के कितने भेद और कैसे? अपने को 336 संख्या लानी है कि ये 336 भेद कैसे होते हैं मति ज्ञान के। अब कहते हैं व्यंजनावग्रह के कितने भेद हैं और कौन से? तो व्यंजन मतलब जिसमें अस्पष्ट शब्द आदि का ज्ञान होने पर चक्षु और मन के निमित्त से नहीं होता है। कौन नहीं होता है? व्यंजनावग्रह नहीं होता है, इसका मात्र अवग्रह ही होता है, हुआ और छूट जाए, है ना। दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति जा रहा है तो हमें स्पष्ट नहीं होता है कौन जा रहा है, बिल्कुल, है ना। तो ईहा आदि नहीं है, अतः व्यंजनावग्रह के मात्र 48 ही भेद होते हैं। अब हमने 48 में 4 का कैसा हुआ, है ना, ये अपने 6 का अपने क्या मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 288 हो गया। अब व्यंजनावग्रह के 48 भेद कैसे हो गए? ये तो हो गया, अपने पूर्व में देख लिया था। 12 में 4 का मल्टीप्लाई किया। 4 कौन कौन से बेटा? हाँ, अवग्रह, अवाय और धारणा, ये 4 हो गए ना। अब 4 में हमने क्या किया? 12 का मल्टीप्लाई तो कितने हो गए? 48 हो गए ना। अब आगे यहाँ पर कहते हैं उस मति ज्ञान के 336 भेद कैसे होते हैं? अब अर्थावग्रह के 288 और व्यंजनावग्रह के कितने हैं? 48। दोनों को प्लस करा, आराध्या आ गया, पक्का लॉक कर दिया जाए। तो इस प्रकार क्या हुआ? 336 ख्याल में आया। 336 संख्या कैसी हुई? हमने अवग्रह के 2 भेद कर लिए। कौन कौन से? व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह के हमने कितने भेद करे? 48 हो गए ना। अब वो 48 में से हमने क्या किया? 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए? 288। और 288 में फिर हमने कैसा क्या किया? फिर 48 को, जो व्यंजनावग्रह के 48 थे, उसको प्लस कर दिया, है ना। तो क्या हो गया? 336। किसके भेद हैं रक्षा? ये बहुत बढ़िया। अब यहाँ एक कहते हैं, तो ये समझ में आ गया सूत्र, न इंद्रिया इंद्रियाभ्याम, है ना। न मतलब नहीं, जिसमें इंद्रिया और कैसा? अनिंद्रिय, है ना। मतलब इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होता है, ऐसा कौन सा होता है ज्ञान? व्यंजनावग्रह में होता है। देखो अब आगे अपन 20। अब देखो ये तो अपने मति ज्ञान की चर्चा हो गई, है ना। मति ज्ञान किसी इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। फिर उसके हमने 4 भेद देख लिए हैं। 4 भेद के फिर कैसे 336 भेद देख लिए हैं ना। अब आगे कहते हैं अब शुद्ध ज्ञान की। दूसरे नंबर पर कौन सा है? शुद्ध ज्ञान। ये मैं आपसे पूछूंगी 336 भेद कैसे हुए हैं, सबको याद होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बोलो। ऐसा अभी नहीं मैं पूछूंगी, है ना, बाद में पूछूंगी। अब कहते हैं, है ना, अब यहाँ पर अपन शुद्ध ज्ञान के भेद। श्रुतम मति पूर्वम
श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। चलो कंटिन्यू में पढ़ो। अभी आप लोग छुट्टियों में घर जाओगे ना, तो पहला और दूसरा अध्याय आपको याद करके आना है ना। सब बालिकाओं को पहला, और याद करने का मैंने तरीका बता दिया ना आपको। सुबह और शाम इतना टाइम मिल जाता, 10 मिनट का तो टाइम मिल ही जाएगा, है ना। मोबाइल से फ्री होंगे तो 10 मिनट का तो टाइम मिल ही जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये आपको सबको वहाँ से आके ये पहला और दूसरा अध्याय सुनाना है, सबको लर्न होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ ये कहते हैं, चलो हाँ बोलो, माइक किसके पास है, माइक किसके पास है? हाँ चलो, हाँ गाथा बोलिए, सूत्र पढ़ो। श्रुतम मति पूर्वक द्वैनेक द्वादश वेदम। हाँ फिर से एक बार पढ़ो। श्रुतम मति पूर्वक द्वैनेक द्वादश वेदम। द्वादश भेदम, बिल्कुल ना। चलिए अब यहाँ ये कहते हैं, देखो श्रुतम, श्रुतम मतलब शुद्ध ज्ञान। अभी मति ज्ञान पढ़ लिया ना, अब कैसा है शुद्ध ज्ञान है। तो श्रुतम मतलब कैसा है शुद्ध ज्ञान, है ना। कैसा होता है? मति ज्ञान के पहले, पूर्वम अर्थात मति ज्ञान के पहले होता है। और उसके कितने भेद होते हैं? द्वय, दो। और देखो द्वय और उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हुआ? अनेक, द्वय, है ना। तो अनेक, है ना। द्वादश, द्वादश मतलब 12 भेदम अर्थात भेद होते हैं। तो शुद्ध ज्ञान के कितने भेद होते हैं? पहली बात तो क्या है? शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। फिर उसके भेद कितने होते? बोले 2, अनेक और 12 ना। 2, अनेक और 12 भेद होते हैं ना। अब यहाँ ये कहते कैसा होता है शुद्ध ज्ञान? बोले मति ज्ञान के पश्चात होता है ना। पहले ये जाना हमने, सत्ता जानी, फिर कैसा है, क्या है, कितना है, ये विशेष जाना। कोई भी वस्तु पहले सामान्य जानेंगे, उसके बाद ही उसके विशेष जानेंगे ना। ये आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन है। पहले किसी ने इसका नाम सुना है तो सामान्य जाना, फिर उसके बाद फिर विशेष जाना। कौन सी क्लास से एडमिशन होता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना। तो इस प्रकार से हमने उसके बारे में विशेष जाना। तो विशेष जानना क्या हुआ? शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान के पूर्वक जो हमारा विशेष जानना होता है उसको क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान के पश्चात ही होता है, बिल्कुल, है ना। अब हमने जाना कैसा है ना, ये चश्मा है तो दूर का है कि पास का है, जाना ये चश्मा है, ये मति ज्ञान। और हमने कैसा है तो बोले दूर का है कि पास का है ना। हमने यहाँ जाने कि ये विद्यमान है ना 20 तीर्थंकर है, 20 तीर्थंकर है। अब वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से मोक्ष गए हैं, ये विशेष जानना हुआ। तो वो क्या हुआ? शुद्ध ज्ञान हुआ, बिल्कुल। तो मति ज्ञान के पश्चात ही होता है ये, बिल्कुल। अब शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? 2 भेद, अनेक भेद और 12 भेद होते हैं। अब शुद्ध ज्ञान के 2 भेद कौन से होते हैं? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। शुद्ध ज्ञान की जैसे अपने उसके देखे ना, अवग्रह के कैसे 2 भेद देखे ना, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान के भी कैसे हैं? 2 भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ये 2 शुद्ध ज्ञान के कैसे हैं? भेद हैं। अब शुद्ध ज्ञान के अनेक भेद कौन कौन से हैं? बोले शुद्ध ज्ञान के, हाँ, अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान के 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन आदि अनेक भेद होते हैं। अब शुद्ध ज्ञान के 12, 2 तो उन्होंने बता दिए हैं, है ना। अंग बाह्य और अंग प्रसिद्ध 2 है, सूत्र में 2 आया ना प्रसिद्धि। तो 2 कौन से हुए? 2 कौन से हुए? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, 2 तो ये हुए ना। अब कहते हैं अनेक भेद किस प्रकार से बताए हैं? बोले शुद्ध ज्ञान के 12 भेद, ये
अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान के 10 वैकालिक उत्तरायधन आदि अनेकों प्रकार के भेद होते हैं। उसका अनेक का तो वर्णन नहीं कर सकते ना बुक में, अनेक बोल दिया है बस, बिल्कुल। अब शुद्ध ज्ञान के 12 भेद किस प्रकार से होते हैं? अंग प्रविष्ट के 12 भेदों की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान के 12 भेद होते हैं। अब वो 12 अपन होते हैं द्वादशांग, अर्थात जैसे 12 अंग है ना, 12 अंग और 14 पूर्व, ये पूरा द्वादशांग उसमें आ जाता है। 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो ना, तो वो कैसा है, पूरा द्वादशांग हो जाता है ना। बोले 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, तो इतना ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन द्वादशांग में किसको होता है? 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान। इसको होता है अपना ये सौधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, उसको द्वादशांग का कैसा है ज्ञान होता है। तो यहाँ एक कहते हैं वो 12 भेद कैसे हैं? सूत्र में 12 आया ना, तो 12 भेद कौन से हैं? आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासका ध्यानांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादि दशांग, प्रश्न व्याकरणाम, विपाक सूत्रांग, दृष्टि प्रेवादांग। ये अंग प्रविष्ट शुद्ध ज्ञान के 12 भेद होते। ये जो दृष्टिवाद अंग है ना, अंतिम जो दृष्टिवाद अंग है, इसका विस्तार से आपको पढ़ना हो तो भाव दीपिका ग्रंथ में इनका एक एक का विस्तार आया हुआ है। तो यहाँ जो दृष्टिवाद अंग है, जो अंतिम जो दृष्टिवाद अंग है ना, तो वो दृष्टिवाद अंग के भी कैसे हैं? 12 भेद हैं, 5 भेद हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, इसका आप चार्ट बनाना है ना। इसका पूरा शुद्ध ज्ञान के फिर 2 भेद है ना, कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, और फिर उसके कैसे प्रभेद, ऐसा पूरा चार्ट आप कैसे बुक में देखकर कैसा है बना लेना, बिल्कुल है। हाँ बेटा, हाँ क्या एक तो वाला मति ज्ञान की उत्पत्ति और एक ही मति ज्ञान की भेद प्रभेद। हाँ, मति 336 बेटा, ये मैंने बताया ना अभी, अपने बोर्ड पे नहीं बनाया, लेकिन तुम लोग अपनी कॉपी में बना लेना। कि मति ज्ञान फिर अवग्रह, ईहा अवाय धारणा, फिर अवग्रह के फिर 2 भेद ले लिए, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, फिर उसके अपने प्रभेद ले लिए 48, जो ये देखे ना, ऐसे पूरे टोटल 336 ऐसा अपना चार्ट अपने बुक में बना लेना है ना। इसको देखकर सब चार्ट बना लेना। देखो आपकी बुक में रहेगा तो व्यवस्थित, तो आपको कैसा है लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये डायरी आपकी 80 वर्ष तक भी चलेगी, आपके पास रहेगी। जब भी कोई विषय आपको देखना हो तो तुरंत आप कैसे हो उसमें से देख सकते हो ना। तो इस प्रकार से अब ये शुद्ध ज्ञान का फिर चार्ट बनाना, तो शुद्ध ज्ञान का भी चार्ट बनाया, तो कैसे 2 अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, फिर उसके भी कैसे हैं प्रभेद ना, अंग प्रविष्ट के कैसे हैं 12 भेद होते हैं। तो और उसमें फिर अंतिम जो दृष्टिवाद अंग है, उसके परिकर्म में कैसे हैं, ये जो दृष्टिवाद अंग है ना अंतिम, इसमें एक परमाणु पर 1000 श्लोक लिखे हुए हैं। ये क्या रिसर्च करेंगे? ये साइंटिस्ट लोग क्या रिसर्च करेंगे? अपने यहाँ तो सुपर साइंटिस्ट भगवान महावीर, जिन्होंने कैसा है वहाँ से परंपरा चली आ रही है, तो उन्होंने ये बताया, तो एक परमाणु पर 1000 श्लोक लिखे हुए, किसमें? दृष्टिवाद अंग में। तो इतना विस्तार है जिनवाणी का। ये जो दृष्टिवाद अंग है वो अपने पास है कि वो भी उन्हीं के पास है? नहीं, ये तो सब आगम में आया हुआ ना। ये आगम में कैसे हैं, सब इसके भेद प्रभेद आए हुए हैं, आगम में आए हुए ना, इसके भेद प्रभेद सब आए हुए हैं। तो वो अभी वो ग्रंथ अब अपने पास उपलब्ध नहीं है, वो भी लेगा? हाँ, सिर्फ अपने पास इसका नाम है, जो ये 12 जो मैंने बताए हैं ना, इसका थोड़ा आपको विस्तार में अध्ययन ये अपने इसमें है, भाव दीपिका ग्रंथ में है, इनका वर्णन किया गया है ना। और उसमें भी दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका।
हाँ, मतलब एक परमाणु पर है ना हजारों श्लोक लिखे हुए हैं। ये आगम में ही मिलता है ना। वो हजारों श्लोक लिखे हुए हैं और उस सूत्रों की संख्या भी आई है ना, उनकी संख्या भी आगम में आई हुई है कि कैसे कैसे परमाणु पर कितना रिसर्च किया गया है ना। अब आगे कहते परिकर्म कर्म किसे कहते हैं, इसके भी 5 भेद होते हैं। ऐसा पूरा चार्ट इसका बना लेना है। ये इसको देखकर शुद्ध ज्ञान का, मति ज्ञान का पूरा चार्ट बनाओगे, फिर शुद्ध ज्ञान का कैसा है पूरा चार्ट बना लेना। व्याख्या प्रज्ञपति, द्वीप सागर प्रज्ञपति, जम्बूद्वीप प्रज्ञपति, सूर्य प्रज्ञपति। ये जो अपन सूर्य का रिसर्च करते हैं ना ये लोग, बिल्कुल ना, सूर्य भी के भी कैसे होते हैं ना, सूर्य के भी कैसे हैं, ये जो सूर्य के हैं ना कितने भेद प्रभेद कैसे हैं होते हैं। सूर्य है ना अनेकों श्लोक है। चंद्र प्रज्ञपति, सूर्य और सूत्र में प्रथमान योग के कितने भेद हैं, सूत्र और प्रथमान योग का कैसा है, एक एक भेद है। अब चूलिका के कौन कौन से भेद हैं, उस चूलिका में जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। ये गता क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है कि जल में ऐसे चलते जैसे कोई अपन पृथ्वी पर चल रहे हों, आकाश में भी ऐसे चलेंगे जैसे अपन जमीन पर चल रहे हों। कौन से, जब रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है ना, तो रिद्धियाँ प्राप्त होने पर कैसे हैं, ये जल में चल जाते हैं, उनकी हुई होती है कि ऐसा ही जल में कैसा है चल जाते जैसे अपन पृथ्वी पर चल रहे। जंघा पर हाथ रखा, ये तो अपन ने 64 रिद्धि में देखा ना, 64 रिद्धि विधान होता है ना कि मुनिराजों को जो रिद्धियाँ प्राप्त होती, ये जंघा पे हाथ ऐसे रखते ना और ऊपर आकाश में गमन कर जाते हैं। ऐसी ऐसी रिद्धियाँ उनको प्राप्त होती, आकाश में सीधे सीधे चले जाते हैं। अपने यहाँ पर कुंद आचार्य को भी चारण रिद्धि प्राप्त हुई थी ना, जिसकी वजह से वो चारण रिद्धि, हाँ, तो इसलिए कैसे वो यहाँ से मध्य लोक से कैसे चले गए, विदेह क्षेत्र में कैसे हैं चले गए। तो इस प्रकार से रिद्धियाँ प्राप्त होती, मतलब मायागत मतलब माया से कोई भी रूप बना लेना है ना। आकाशगता, चूली का मतलब टॉप पर, चूली का मतलब टॉप होता है। अपन बोलते हैं ना, यहाँ पर जाते हैं ना ऊन बड़वानी में बोले चूली का पर गए हैं, चूली का मतलब टॉप पर। तो क्या देखो, रूप में तो मैंने अपने अनेक रूप बना लिए, एक मायाचारी से अपना रूप बनाना वो बात अलग है। जैसे रावण ने क्या किया था, मायाचारी से अपना भिक्षुक का रूप बनाया था। इसलिए अब कहते पूर्वगत के कितने भेद होते हैं, वो 14 जो पूर्व होते ना, 12 अंग और 14 पूर्व। ये 12 अंग तो ये हो गए बेटा है ना, 14 पूर्व। अब 14 पूर्व जैसे उत्पात पूर्व, अग्राणी पूर्व, वीर्यानुपात पूर्व, अस्ति नास्ति प्रभात पूर्व, ज्ञान प्रभात पूर्व, सत्य प्रभात, आत्म प्रभात पूर्व, कर्म प्रभात पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, लोक बिंदुसार पूर्व। ये 14 पूर्व और 12 अंग है ना। इस प्रकार इसको कहते हैं संपूर्ण ज्ञान कहते हैं। अब कहते हैं अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान के कितने भेद होते हैं। अब ये भाव अनेक जो भेद बताए ना, अनेक भेदों में ये भी आ गए। 11 अंग 9 पूर्व आता है और 12 अंग और 14 पूर्व। जो द्वादशांग का जो ज्ञान बोलते हैं ना, वो 12 अंग और 14 पूर्व, वो संपूर्ण ज्ञान होता है। 14 पूर्व, हाँ, नाम इसमें लिखे हुए हैं 12 अंग के और 14 पूर्व के। और जो कम ज्ञान होता है ना, जो कैसा है 9 है ना, 9 पूर्व, 11 अंग, 12 नहीं, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो कैसा है, इतना ज्ञान भी हो जाए लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो कोई कार्यकारी नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान के भी कैसे हैं 14 भेद होते हैं। सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तरायध्यन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक,
अशितिका अर्थात निषिदिका। ये कैसे हैं 14 भेद भी अंग बाह्य के है ना 14 भेद बताएं। तो आप इसका कैसा है पूरा चार्ट बना लेना। मेरे उसमें चार्ट पीछे बना हुआ है, मैंने अपने खुद ने बनाया था, तो आप इसको देख लेना और फिर इसको कैसा है बना देना बेटा। हाँ बोलिए बेटा। इसमें जो प्रतिक्रमण आया है वो तो अनंतानुबंधी 4 कषाय में भी आता है ना? हाँ प्रतिक्रमण क्या? अनंतानुबंधी ओ। तो इस प्रकार से अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट इसके सब भेद प्रभेद का पूरा चार्ट बना लेना। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, अब अवधि ज्ञान 2 हो गया ना, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके कितने हैं इतने भेद प्रभेद होते हैं, बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं कौन सा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब कैसा है देश प्रत्यक्ष होता है। अवधि ज्ञान जो होता है ना देश प्रत्यक्ष, और नियम से किसको होता है देवों को, नारकियों को और तीर्थंकर है ना। मनुष्य में किसको होता है तीर्थंकर को। जन्म से ही ये 3 ज्ञान के धारी होते हैं। हम 2 ज्ञान है ना हमारे पास, लेकिन तीर्थंकर के कैसे हैं 3 ज्ञान होते हैं। हाँ हाँ उनको उस वो भाव प्रत्यय है, मतलब जिस उस भाव में आपने जन्म लिया ना, नार की और देव में जन्म लिया ना, नियम से आपको कैसा 3 ज्ञान। जैसे हमने मनुष्य में जन्म लिया तो हम ऐसे खड़े खड़े चलेंगे, और तिरेंज में जन्म लिया तो 4 पैर से चलेंगे, आड़े होके चलेंगे है ना। वो उसकी पर्याय, जिस पर्याय में जन्म लिया ना उस पर्याय की उसी योग्यता पाई जाती है। तो उनको नियम से कैसे हैं, जो तीर्थंकर होता है उसको जन्म से ही कैसे 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान होता है, बिल्कुल है ना। तो अवधि ज्ञान से फिर लगाया नहीं मुनि अवस्था में कि आहार नहीं मिलेगा, लगा लेते, लेकिन इस प्रकार का कोई उपयोग वो करते नहीं हैं, बिल्कुल। अब कहते अवधि ज्ञान। अब कहते हैं कि अवधि ज्ञान में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है। भव प्रत्यो वरधि देव हाँ भव प्रत्योर है ना, उसको जो एस लगा है ना उसको साइलेंट पढ़ते हैं। भव प्रत्यो वधि देव, भव प्रत्यो अवधिर देव, भव प्रत्योर्वधि देव, नारकाणाम भव प्रत्योर्वधिर देव, नारकाणाम। युद्ध पे जो र फूटा है ना तो उसको क्या किधर ले लेना अवधिर, और फिर उसको क्या पढ़ना देव, क्या पढ़ना उसको देव, अवधिर और देव, इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते भव प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कारण, प्रत्यय मतलब कारण होता है। तो भव प्रत्यय मतलब भव ही जिसका कारण है, भव ही जिसका कारण है, बिल्कुल। फिर अपन इससे है ना फिर जिनवाणी को टच करते हैं ना, अभिनय का दोष लगता है अपने को। तो भव प्रत्ययो, प्रत्यय मतलब कारण, मतलब तो बोले क्या किसको होता है अवधि ज्ञान, किसे देव और किसे नारकाणाम, देव और नारकियों को होता है, बिल्कुल। भव प्रत्यय, भव मतलब जिस भव में जन्म लिया, प्रत्यय मतलब कारण, तो बोले वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान किसको होता है जिस भव प्रत्यय मतलब जिस भाव में हमने मनुष्य भाव में जन्म लिया, उन्होंने देव में जन्म लिया, उन्होंने नारकियों में जन्म लिया, तो वही वो भाव ही उसका कारण है, उसका हेतु है, उसका कारण है। तो बोले किसको, बोले देव और नारकियों को नियम से क्या होता है अवधि ज्ञान होता है, बिल्कुल। तो भव प्रत्यय ही जिसका कारण हो, बिल्कुल है ना। जैसे अपन ने बताया ना कि अपन कैसे मनुष्य में अपने जन्म लिया, अब मनुष्य में तो हम कैसे 2 पैर से चलेंगे और खड़े चलेंगे, और तिरेंच में जन्म लिया तो 4 पैर होंगे और आड़े होके चलेंगे, है ना। अब कहते भाव किसे कहते, आयु और नाम कर्म के उदय से जीव की जो पर्याय होती उसे भाव कहते हैं।
कौन सा कर्म निमित्त है? आयु कर्म। मनुष्य, देव, तिलेश, नारक, ये आयु कर्म और नाम कर्म के उदय से कोई का सुंदर शरीर होना, किसी का सुंदर शरीर नहीं होना, किसी का सुस्वर होना, किसी का दुस्वर होना, है ना। तो ये सब नाम कर्म के उदय से जीव की जो पर्याय होती उसे भव कहते हैं। भव किसे कहते हैं? आयु, आयु और नाम कर्म के उदय से जीव की जो फिर वो पाँव को तुम अभी जिनवाने पे हाथ लगाते हो, अभी नहीं होता है। आयु और नाम कर्म के उदय से जीव की जो पर्याय होती है उसे क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। जैसे आयुष कर्म के निमित्त से होने वाली जीव की पर्याय देखो। अब प्रत्यय मतलब निमित्त, प्रत्यय कहो, निमित्त कहो, कारण कहो, सब एकार्थवाची शब्द हैं बिल्कुल। अब भव प्रत्यय, भव ही जिस अवधि ज्ञान में कारण है, जैसे देव का भव मिला तो वो जो देव का भव मिला वही कारण है उसके अवधि ज्ञान में। बोले देवों का अवधि ज्ञान क्यों होता है? बोले कि वो उस पर्याय में जन्म लिया है ना, देव पर्याय में जन्म लिया है, इसलिए उनको कैसा है? अवधि ज्ञान होता है। नारक भाव में जन्म लिया है, वो भाव ही उसका कारण है बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उनको कैसा अवधि ज्ञान होता है? बोलिए। हाँ वो भी भाव प्रत्यय, मनुष्य भाव है ना, मनुष्य भाव मिला है ना, लेकिन वो उसमें नाम कर्म निमित्त होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंदी है ना, वो नाम कर्म निमित्त होता है। उसके कारण नियम से उनको कैसे हैं? 3 ज्ञान होते हैं। अब भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, देव और नारकियों को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही होता है, और मनुष्य में होता है तो तीर्थंकर को जन्म से होता है। यदि देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है तो क्षयोपशम की क्या आवश्यकता है? इसका क्षयोपशम अच्छा है, इसका, इनको तो नियम से कैसा होता है? अवधि ज्ञान उनको होता है। देव और नारकियों का अवधि ज्ञान क्षयोपशम से ही होता है, परंतु भव उस क्षयोपशम में कारण बनता है, क्योंकि उन्होंने देव में जन्म लिया ना, उन्होंने नरक में जन्म लिया ना, वो भाव ही उनका कैसा है? कारण बनता है। जैसे आपने बताया था ना कि अपना कैसा है? भाव ही, हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया तो हमारा भाव ही कारण है कि हम कैसे खड़े चलते हैं, 2 पैर से चलते हैं, ये हमारा भाव ही कैसा है? कारण है वो। अब यहाँ ये कहते हैं भाव कैसे कारण बनता है? भाव कैसे कारण बनता है? देखो उदाहरण दिया, जैसे पक्षियों को आकाश गमन में भाव ही कारण बनता है। अब उस पर्याय में उसने जन्म लिया है तो कैसा है? उड़ना ही है। छोटा सा बच्चा भी उसका होता है ना, कबूतर का छोटा सा बच्चा भी था, थोड़ा बड़ा होता है तो पंख ऐसे 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 करने लग जाता है, वो भाव ही उसको कारण है उड़ने में। तो जैसे पक्षियों का आकाश गमन में भाव ही कारण बनता है, शिक्षा गुण की कोई अपेक्षा नहीं है, वैसे देव और नारकियों के व्रतादि के अभाव में नहीं होता ना, व्रत नहीं होते देव और नारकियों को, कैसे व्रत नहीं होते, पंचम गुण स्थान को हो सकता नहीं है। तो इसलिए ऐसी देव पर्याय भी क्या काम की? मोक्ष का जंक्शन तो कौन सा है? मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय से ही कैसा है? मोक्ष होता है। तो देव और नारकियों के व्रतादि के अभाव में भी कैसा है? अवधि ज्ञान होता है। क्या सभी देव नारकियों को अवधि ज्ञान होता है? ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, वह किस हद तक? सुअवधि। और मिथ्या दृष्टि देव और नारकियों को होता है, वो कौन सा होता है? कुअवधि ज्ञान। वो कुअवधि ज्ञान से क्या ना, अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब मैं भी तुम्हारी आंखें फोड़ूंगा। वो कुअवधि ज्ञान से, अरे पूर्व में इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, वो कुअवधि लगाता है, और उसके कारण कैसा है? उसको है ना, नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, देवों को भोगने से फुर्सत नहीं मिलती, दोनों व्यस्त हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से जैसे मिथ्या दृष्टि नारकियों को कुअवधि, इसको कुअवधि का दूसरा नाम किसे? विभंगावधि भी ज्ञान कहते हैं ना, उसका नाम किसे? विभंगावधि भी कहते हैं। क्या अन्य किसी जीव को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है? जी हाँ, तीर्थंकरों को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अब अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं और कौन कौन से? देखो अवधि ज्ञान तो अपने को मालूम है ना, पढ़ी ना, जो कैसा है? इंद्रियों और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से है ना रूपी पदार्थ को जानता है, उसका नाम कैसा है? अवधि ज्ञान होता है। अब कहते अवधि ज्ञान के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय है। भाव प्रत्यय तो जैसे हमको मनुष्य पर्याय मिली है तो हम मनुष्य जैसी ही चेष्टा करेंगे,
तो वो किसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हुआ। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? क्षयोपशम गुण जिसके कारण हैं, ऐसा क्षयोपशम निमित्तिक अवधि ज्ञान भी होता है। क्षयोपशम निमित्त मतलब प्रगट ज्ञान। सबका क्षयोपशम अलग अलग होता है ना, किसी को एक बार में याद होता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में याद होता है। सबका क्षयोपशम अलग अलग है। बिल्कुल क्यों अलग अलग है? क्योंकि हमने जैसा कर्म बांधा होगा वैसा हमको उघाड़ रहता है। बिल्कुल तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि नहीं, क्या मनुष्य और टीनेज को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान रहता है? नहीं, जिनके अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हुआ है, केवल ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को ही गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों को कौन सा अवधि ज्ञान होता है? मिथ्या दृष्टि जीवों को कैसा है? को अवधि ज्ञान होता है। बिल्कुल तो इस प्रकार से कैसी है हमने चर्चा की है। आज कौन से हैं? मति ज्ञान के 336 भेद है ना। उसके बाद फिर कैसा है, दूसरी बात फिर कौन सा आया था? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? उसके भेद प्रभेद। और उसके बाद फिर कैसे अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं और उसके भेद प्रभेद। गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय 2 भेद होते हैं। और गुण प्रत्यय भव प्रत्यय किसको कहते हैं, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। देखो पढ़ लीजिए सूत्र एक बार फिर से। अब किसी शेष चर्चा पर कैसी है बाद बोलिए। लाभ है ना, बिल्कुल लाभ बेटा इसके है ना, तीनों के जो अपने है ना अवधि ज्ञान के, तो कैसे अपने लाभ यही है कि अपने को मालूम पड़ता है ना। ये सॉरी अवधि ज्ञान के नहीं, मति ज्ञान के तो अपने लाभ लिखवाए थे। शुद्ध ज्ञान क्यों हैं? क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही कैसा है जानने में आता है। तो किसी जो विशेष जानना होता है वो शुद्ध ज्ञान में ही होता है, इसलिए ये शुद्ध ज्ञान को जानने से हमको लाभ होता है। और अवधि ज्ञान तो हमारे कोई काम के नहीं है ना। बस अपने एक आगम में लिखा है कि ऐसा अवधि ज्ञान होता है, लेकिन मात्र वो रूपी पदार्थ को जानता है, अपने आत्मा को जानने में कोई कार्यकारी नहीं है। बिल्कुल और अवधि ज्ञान देखो जानने से लाभ क्या, सुअवधि जो ज्ञान होता है ना, सुअवधि ज्ञान होता है तो लगा लेते हैं, अपने अवधि ज्ञान से लगा लेते। अरे वहाँ पर समोषण आया था, हमने पूर्व में ऐसी देशना सुनी थी, ऐसा करके जो सुअवधि जो सम्यक दृष्टियों को होता है तो वो अपने कैसा है इसका ऐसा उपयोग। अरे पूर्व में हमने ऐसे वहाँ समोषण में गए थे, ऐसे हमने वहाँ पर देशना सुनी थी, और इस प्रकार का विचार करके अपने परिणामों को कैसे पवित्र करते हैं ना। अब शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। चलिए बोल लीजिए। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की बादशाह मर्जनवाड़ी माता की समस्त वितरागी संतों की अहिंसा परमो जैन धर्म की तत्वार सूत्र महान ग्रंथ रचयिता आचार्य गद्य पिछुमा स्वामी की अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की एक साथ बोलिए जय जय। आज का